नंबर 39। भूतिया शीशे वाली चुड़ैल। निकिता अपने पति राघव के साथ रहा करती थी। उन दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद निकिता अपने पति के साथ अपने नए घर में आती है और पहली बार अपने पति के साथ मार्केट जाती है, जहाँ वो बहुत सारी शॉपिंग करती है और आखिरी में वो एक शीशे की दुकान पर जाकर अपने पति से बोलती है, राघव देखो, इस दुकान पर कितने सुंदर सुंदर दर्पण रखे हुए हैं। मुझे अपने घर के लिए बहुत सारे दर्पण चाहिए और अपने बेडरूम के लिए खास आईना चाहिए जो बहुत सुंदर हो, जिसमें मैं जब भी खुद को देखूं तो बस मैं खुद को ही देखती रह जाऊं। ठीक है निकिता, तुम्हें जितने आईने लेने हैं तुम ले लो। देखो वो वाला दर्पण कितना सुंदर है और बड़ा भी है। अच्छा है, पर हमारे बेडरूम के लिए नहीं। निकिता दर्पण पसंद कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक कबाड़ी वाला आता है और दुकान वाले से कबाड़ा लेने लगता है। तभी निकिता की नजर कबाड़ी वाले के रेडी पर रखे दर्पण पर पड़ती है, जो काफी पुराना मॉडल और बहुत ही नायाब किस्म का होता है। उस दर्पण को देखते ही निकिता को वो दर्पण पसंद आ जाता है और निकिता अपने पति से बोलती है, राघव मुझे ये वाला दर्पण चाहिए। निकिता के बोलने पर राघव वो दर्पण कबाड़ी वाले से खरीद लेता है। निकिता उस दर्पण को ले जाती है और अपने बेडरूम में लगा देती है। रात हो जाती है और निकिता अपने पति के साथ सो जाती है। आधी रात को निकिता को कांच टूटने की आवाज आती है। निकिता उठती है तो देखती है कि उसका दर्पण टूट चुका है और वो अपने टूटे हुए दर्पण को देखकर खुद से बोलती है, ये दर्पण अपने आप कैसे टूट सकता है। इतना बोलकर निकिता अपने पति को उठाने के लिए जैसे ही खड़ी होती है और पीछे मुड़कर देखती है, वो देखती है कि उसके चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। वो अपनी चारों तरफ शीशे देखकर काफी डर जाती है और खुद से बोलती है, हाँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे चारों ओर ये शीशे, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। इतना बोलकर निकिता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। राघव उसकी आवाज सुनकर जाग जाता है और निकिता को उठाता है। निकिता नींद से उठती है और राघव से बोलती है, निकिता क्या हुआ, तुम नींद में ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी। तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या। ये सब सपना था। अच्छा हुआ ये सब बस एक सपना था। इतना बोलकर निकिता राघव को सारी बात बताती है। राघव उसको पानी देता है और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। अगले दिन राघव ऑफिस चला जाता है। राघव के ऑफिस जाने के बाद निकिता की नौकरानी काम करने आती है और वो निकिता के कमरे में बड़ा सा शीशा देखकर निकिता से बोलती है, मेम साहब आप ये दर्पण कहाँ से लाई। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। मेम साहब ये दर्पण तो बहुत सुंदर है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है मेम साहब जैसे दर्पण बहुत पुराना हो, राजा महाराज के समय का। हाँ ये नायाब दर्पण है, तभी तो मैंने इसे लिया है। अच्छा मेम साहब आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं। हाँ बोलो ना। मेम साहब आज मेरी भतीजी की शादी है, तो क्या आज मैं इस दर्पण के आगे तैयार होकर शादी में जाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, पर उससे पहले मेरी थोड़ी मदद करवा दो घर से जाने में। इतना बोलकर वो दोनों घर के कामों में लग जाते हैं। घर का काम करते करते शाम हो जाती है। शाम को निकिता की नौकरानी निकिता से पूछकर उस मिरर के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। तभी उसको शीशे के अंदर एक चुड़ैल दिखती है। वो निकिता को बुला पाती इससे पहले चुड़ैल नौकरानी को शीशे के अंदर खींच लेती है। तो वहीं निकिता हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद निकिता अपनी नौकरानी को आवाज देती है, गंगू तुम्हारे जाने का समय हो गया, अगर तैयार हो गई हो तो चली जाओ, नहीं तो शादी में लेट हो जाओगी गंगू। निकिता बार बार अपनी नौकरानी को आवाज देती है, पर उसकी नौकरानी उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देती। जिसके बाद निकिता अपने बेडरूम में जाकर देखती है कि उसकी नौकरानी उसके कमरे में नहीं है और सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ है। अपने कमरे की बुरी हालत देखकर खुद से बोलती है, गंगू कभी ऐसे बिना बताए नहीं गई, ये नहीं कि बता कर जाए, और पूरे कमरे की क्या हालत करके गई है गंगू। आने तो कल उसको बताऊंगी, इतनी बड़ी हो गई है पर अभी भी बचपना नहीं गया उसका। इतना बोलकर निकिता अपने कमरे को ठीक करने लगती है। शाम को राघव घर आ जाता है और वो दोनों खा पी कर सो जाते हैं। अगली सुबह निकिता अपनी नौकरानी का इंतजार करती है, पर उसकी नौकरानी नहीं आती और ना गंगू का फोन लगता है। ये देखकर निकिता बहुत हैरान हो जाती है और खुद से बोलती है,
आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगू बिना बोले काम से चली जाए और अगले दिन काम पर ही ना आए और मुझे फोन भी ना करे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने तो बताया था कि वो कल शादी में जा रही है। बेचारी थक गई होगी, रहने देती हूँ। इतना बोलकर वो अपने घर के काम खुद करने लगती है। निकिता सारा काम करके नहा धो के शीशे के सामने बैठती है और खुद के बाल बनाने लगती है। तभी वो शीशे के अंदर एक चुड़ैल को देखती है जिसने उसकी नौकरानी को पकड़ा होता है। ये देख कर निकिता बहुत तेज डर जाती है और अपने पति को आवाज लगाती है। निकिता काफी आवाज लगाती है पर राघव नहीं आता, जिसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। पर तभी चुड़ैल अपने लंबे हाथ करती है और निकिता को भी शीशे के अंदर कैद कर लेती है। निकिता दर्पण के अंदर से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो शीशे के अंदर देखती है कि उसकी नौकरानी की लाश पड़ी है। इसके बाद चुड़ैल निकिता से बोलती है, अब इस नौकरानी की तरह कल तक तू भी इस शीशे के अंदर रहकर मर जाएगी, क्योंकि ये एक श्रापित शीशा है जिसमें कैद हूँ मैं और मेरे साथ हर वो लड़की इस शीशे में कैद होगी जो इसके सामने सजेगी संवरेगी। शीशे के सामने खड़ी होकर निकिता बाहर निकलने की कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। थोड़ी देर बाद राघव निकिता को ढूंढते हुए बेडरूम में आता है और देखता है कि निकिता उससे श्रापित दर्पण के अंदर कैद है। निकिता राघव को सारी सच्चाई बताती है कि ये दर्पण श्रापित है। जो भी लड़की इसके सामने तैयार होती है वो इस दर्पण में कैद हो जाती है और 24 घंटे के बाद मर जाती है। ये जानने के बाद राघव निकिता को शीशे से बाहर निकालने के लिए शीशे को तोड़ने के लिए एक हथौड़ी लेकर आता है कि तभी निकिता राघव से बोलती है, नहीं राघव, इस शीशे को मत तोड़ना। अगर तुमने इस दर्पण को तोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। ये दर्पण सिर्फ लड़कियों को कैद करता है, आदमियों को नहीं। तुम सेफ हो, तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, पर मैं क्या करूँ? तभी राघव के घर के पास एक विद्वान पंडित गुजर रहे होते हैं। उनको उसके घर में चल रहे हादसे के बारे में पता चलता है। वो पंडित राघव के घर में आते हैं और राघव से बोलते हैं, श्रापित शीशा तुम्हारे घर में है बच्चे। मैं एक विद्वान पंडित हूँ और ये एक श्राप शीशा है। ये दर्पण मेरे पास था पर एक बार एक चोर इसको चोरी करके ले गया। तब से मैं इस दर्पण को ढूंढ रहा हूँ, पर मैंने मेरे इस दर्पण का पता लगाया और मैं तुम्हारे पास चला आया। तुम इससे दूर हट जाओ वरना ये तुम्हारी बीवी को मार डालेगा। मुझे तुम्हारी बीवी को बचाना होगा। जिसके बाद पंडित एक मंत्र पढ़ते हैं और उस श्रापित शीशे और उसमें कैद चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं। श्रापित शीशे में से निकिता बाहर निकल जाती है और वो श्रापित दर्पण और चुड़ैल अपने आप एक बक्से में जाकर कैद हो जाते हैं। जिसके बाद पंडित उस शीशे को एक कब्रिस्तान में जाकर दफना देते हैं और इस तरह से निकिता उस श्रापित शीशे के चंगुल से आजाद हो जाती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।